एक दिवसीय दौरे पर पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह पहुंचे फर्रुखाबाद। जिले के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। प्रभारी मंत्री ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को काला दिवस के रूप में मनाया। प्रभारी मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव के आपातकाल बयान पर किया पलटवार। अखिलेश यादव को सोते जागते 2012 का कार्यकाल आ रहा याद। सपा के कार्यालय में लूट खसोट, महिलाओं पर अत्याचार, गुंडई थी चरम पर। आपातकाल में कांग्रेस के खिलाफ 19 माह के लिए मुलायम सिंह यादव जेल गए थे। इटावा कांड पर कहा कि जिन लोगों ने यह कृत्य किया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और जांच हो रही है। जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के बड़े पर्यटन स्थलों को हवाई सेवाओं से सरकार ने जोड़ा। फर्रुखाबाद हवाई पट्टी को जल्द बनाया जाएगा हवाई अड्डा। भारत संवाद से मोहम्मद अरीफ खान की रिपोर्ट। आज दौरा था, किस किस उपलब्धियों को लेकर आज यहाँ पूरी मीटिंग हुई है, क्या अभी तक रहा है? देखिए, आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिले में चल रहे विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा का कार्यक्रम था। हम लोगों ने मुख्यमंत्री पोर्टल की संबंधित तमाम विभागों के हमारे जनपद की स्थितियों का समीक्षात्मक अध्ययन किया। हमें खुशी है कि हम जिला जिसकी रैंकिंग पीछे थी, तमाम विभागों में रैंकिंग में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी और सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए विस्तृत रूप से माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, माननीय सांसद जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय विधायक जन इनके साथ बैठ करके एक एक बिंदु पर विभाग वाइज पूरी गहन समीक्षा हुई है और किस तरह और रैंकिंग बेहतर हो और क्या क्या अपेक्षाएं जिले के डेवलपमेंट के लिए, चलित परियोजनाएं और जिले के लिए संभावित अन्य योजनाएं और परियोजनाओं की विषय में विस्तृत रूप से चर्चा होने का काम हुआ है। तमाम कामों के संतोषजनक पाए जाने की स्थिति पाई गई है, लेकिन कुछ कामों में जिनमें कुछ कमियां, त्रुटियां या और सुधार की आवश्यकता हुई है, वहाँ जिलाधिकारी जी को और अन्य अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उनकी समीक्षा करें, कमेटियाँ बनाएंगे। कुछ बिंदुओं पर जांच की जहाँ जरूरत है वह जांच भी होगी और मैं समझता हूँ कि सरकार की मंशा के अनुरूप सभी योजनाओं में हमारा जनपद फर्रुखाबाद और बेहतर परफॉर्म कर पाए और बेहतरी दिखा पाए और विकास की गति में और तेजी ला पाए, ये हम सबका, चाहे प्रशासन हो, जनप्रतिनिधि हो या सरकार हो, सबका प्रयास है। इसके लिए विस्तृत रूप से समीक्षा भी की गई है, मार्गदर्शन भी दिया गया है और जहाँ आवश्यकता है वहाँ कड़े निर्देश भी देने का काम किया गया है। सर, अंकिल को 50 करोड़ की परियोजना से महाभारत काल से जोड़ने की व्यवस्था शुरू की गई है। कहाँ तक प्रोजेक्ट है और हम लोग उस पर क्या काम कर चुके हैं? कब गए 50 करोड़? 5 का है ना? हाँ, 50 का नहीं है, 5 करोड़। 5 करोड़ का क्या स्टेटस है? कार्ययोजना में है, शासन को है। इस कार्ययोजना में है ना? नई कार्ययोजना पूरे स्टेट की अभी एक व्यवस्था हो गई है। पहले तो आपको एक बार स्पष्ट कर दूं, प्राय सभी विभागों की कार्ययोजना पूरे वित्तीय वर्ष की एक मुश्त स्वीकृत होती है। उस कार्ययोजना के अंतर्गत वित्त से और माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद जो स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद उसकी विस्तृत रूप से धरातल पर जाकर के आर्किटेक्ट, टेक्निकल स्टाफ और अन्य स्टाफ जाकर के हमारे अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण करते हैं किन किन परियोजनाओं की वहाँ आवश्यकता है, भूमि की उपलब्धता क्या है, राजस्व अभिलेखों में स्टेटस क्या है, उन सबके विस्तृत रूप से अध्ययन के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन करके एस्टीमेट के साथ वहाँ प्रस्तुत होती है। वहाँ विभिन्न कमेटियों के माध्यम से उसको अंतिम रूप से परीक्षण किया जाता है और परीक्षण के उपरांत जो भी धनराशि, जैसे 5 करोड़ रुपया जो है, तो 5 करोड़ का 5.5 का हो जाए, 4.5 का रह जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-15% का ऊपर नीचे होकर के अनुमानित लागत होती है ये। उसके आसपास उस प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी जाती है और इसी स्वीकृति के बाद कार्यदायी संस्था, हम लोग शासन पर तय करते हैं, उस कार्यदायी संस्था का फिर दायित्व होता है तो उसके प्रक्रिया, जो भी टेंडर और अन्य प्रक्रिया करके धरातल पर कार्य की शुरुआत करके विद इन टाइम, समय अवधि के अंदर उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था